जैसे ही महात्मा बुद्ध भिक्षा लेने के लिए वे गांव की सीमा में पहुंचते हैं, उनके नंगे पैरों में कांटे चुभ जाते हैं। ये देखकर गांव के ब्राह्मण हंसने लगते हैं। दरअसल ये कांटे उन्होंने जानबूझकर रास्ते में बिछाए थे ताकि बुद्ध गांव में प्रवेश न कर सकें और भिक्षा सिर्फ उन्हीं को मिले। फिर भी बुद्ध नम्रता से कहते हैं, हमें गांव में प्रवेश करके भिक्षा लेने की अनुमति दीजिए। ब्राह्मण हंसते हुए कहते हैं, अगर भिक्षा चाहिए तो इन्हीं कांटों की झाड़ियों से होकर नंगे पांव गांव में आना होगा। ये सुनते ही बुद्ध बिना रुके आगे बढ़ जाते हैं। कांटे चुभते हैं, दर्द होता है, लेकिन उनके कदम नहीं रुके। ये देखकर ब्राह्मणों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। इतना कष्ट सहकर भी बुद्ध रुकते नहीं हैं। उसी समय नीच कही जाने वाली जाति का एक व्यक्ति बुद्ध की पीड़ा देखकर आगे आता है। वह चुपचाप रास्ते से कांटे हटाने लगता है। ब्राह्मण उसे रोकते हैं, अगर तूने यह किया तो हम तुझे श्राप दे देंगे। लेकिन वह व्यक्ति नहीं रुकता। वह पूरा रास्ता साफ कर देता है। उसकी भक्ति देखकर बुद्ध उसके सिर पर हाथ रखते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं। ये देखकर ब्राह्मण गुस्से में कहते हैं, तुम सन्यासी होकर भी जाति का ज्ञान नहीं रखते, एक शूद्र को छू रहे हो। तब बुद्ध शांति से कहते हैं, मैं इंसान को उसकी जाति से नहीं, उसके कर्म और करुणा से पहचानता। वे बुद्ध को पाखंडी कहने लगते हैं। वे बोलते हैं, जिसे जाति वर्ण का ज्ञान ही नहीं, वो महात्मा कैसे हो सकता है। बुद्ध शांत स्वर में जवाब देते हैं, जो इंसान को इंसान नहीं समझता, जो अपनी जाति को ऊंचा और दूसरों को नीचा मानता है, वही सबसे बड़ा पाखंडी होता है। यह सुनकर ब्राह्मण और भड़क जाते हैं। वे कहते हैं, अगर तुम्हें बराबरी का इतना शौक है तो इस सुमित को भिक्षु बना लो। बुद्ध मुस्कुराते हुए बात मान लेते हैं। वे सुमित से पूछते हैं, क्या तुम भिक्षु बनना चाहते हो। सुमित रोते हुए बुद्ध के चरणों में गिर पड़ता है और हाँ कहता है। भिक्षु बनने के बाद सुमित भावुक होकर कहता है, जिस समाज ने हमें कभी अपना नहीं माना, हमारी पीड़ा को नाटक समझा, उसी समाज ने हमें बोझ कहा, और जिसे नीच समझकर ठुकराया हो, उसे आपने बिना किसी शर्त के स्वीकार कर लिया। सुमित की ये बात सुनकर बुद्ध उसके आंसू पोंछते हैं और फिर प्रण लेते हैं, आज के बाद सुमित जैसे हर इंसान का सहारा बुद्ध होगा, और जब तक एक भी इंसान को जाति से तौला जाएगा तब तक बुद्ध का संघर्ष चलता रहेगा। भगवान बुद्ध 12 साल बाद अपने ही घर भिक्षा मांगने जाते हैं। वे दरवाजा खटखटाते हैं। तब उनकी पत्नी यशोधरा दरवाजा खोलती है और बुद्ध को देखकर चौंक जाती है, क्योंकि 12 साल बाद उन्हें देख रही थी। बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, भिक्षा दे ही। यशोधरा को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि सिद्धार्थ बिना बताए रात में सोते हुए उन्हें छोड़कर चले गए थे। लेकिन अब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन चुके थे। उन्हें परम ज्ञान प्राप्त हो चुका था। यशोधरा, जो खुद भी बहुत तेज तर्रार और समझदार थी, एक बहुत गहरा और खतरनाक सवाल पूछती हैं। आप जिसे जंगल में खोजने गए थे, वो क्या घर पर नहीं था। भगवान तो हर जगह मौजूद है ना। ये सवाल सुनकर बुद्ध मुस्कुराते हैं और शांति से जवाब देते हैं, हाँ, घर पर ही मौजूद था। यशोधरा फिर पूछती हैं, तो फिर जंगल क्यों गए। बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, जंगल जाकर ही तो समझ पाया कि जिसे बाहर ढूंढ रहा था वो भीतर ही था।